हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी अपडेट किया था और आज थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने भी स्कॉलरशिप को लेकर चर्चा की थी। जो आपके अपवर्ड मूवमेंट वालों के कमेंट आ रहे थे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें, उसकी लास्ट डेट है वो चली गई है। 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट रहने वाली थी। लेकिन इस वक्त मैं समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल साइट पे हूँ और यहाँ पे आपको कुछ और अपडेट आए स्कॉलरशिप फॉर्म को लेकर। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। डेट देख लीजिए पहले 1 फरवरी 2022। और यहाँ पे अभी अभी एक ऑर्डर प्लेस जो है वो अपलोड हुआ है। क्या ऑर्डर अपलोड हुआ है वो आपके मैं सामने अभी डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। जो ऑर्डर है वो आपके सामने डाउनलोड हो रहा है। इसमें आपकी लास्ट डेट वगैरह कितनी रखी गई है आपके सामने होगी। अब आपको कैसे क्या स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, अपवर्ड मूवमेंट वालों को या जिनको कॉलेज नहीं मिली वो भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते, कंप्लीट जानकारी वीडियो में मिलेगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। तो जो पीडीएफ है वो आपके सामने देख सकते हो। यहाँ पे सामाजिक न्याय अधिकारिक विभाग, इसमें जो सीधे डायरेक्ट है डेट के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। और बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको कहा था वह है कि वही डेट आपकी रखी गई है। मैंने आपको कह दिया था कि 28 फरवरी आपकी डेट बढ़ा दी जाएगी और 28 फरवरी आपकी लास्ट डेट कर दी गई है। देख सकते हो, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन, पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन भरने के शिक्षण संस्थानों द्वारा नवीन पंजीकरण जो भी आपकी है, इसकी 31 जनवरी 2022 लास्ट डेट पहले थी और अब इसकी डेट बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 लास्ट डेट कर दी गई है। लेकिन अब अपवर्ड वाले स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरें तो उनको मैं बता देता हूं। देखो, अभी आप वेट कर लीजिए, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा या तो फिर नहीं आता है। तो आपको एक बात जब आपकी 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है तो जैसे आपकी 20 तारीख 15 या 20 तारीख तक आप इंतजार कर लीजिए। 15-20 तारीख तक अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो जो कॉलेज आपको मिली हुई है उस कॉलेज तक आपको अपलोड कर आप फॉर्म भर देना। जैसे आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार। जैसे आपको कोई भी अभी कॉलेज मिली हुई है, कोई भी कॉलेज आपको मिली हुई है तो वो कॉलेज आपको मिली हुई तो जब आप फॉर्म अपलोड भरोगे स्कॉलरशिप का तो उस टाइम आप वो कॉलेज भर देना वहाँ पे। फिर अगर आपका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आता है या आ जाता है और आपका फॉर्म है उस कॉलेज में जाता है तो वहाँ से आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म है वो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो फिर आप क्या कर दोगे, उस ऑब्जेक्शन को जो दूसरी कॉलेज अगर आपकी चेंज हो जाती है, मान लीजिए पहले आपको कोई कॉलेज आपको जैसे झुंझुनू की कॉलेज आपको मिली हुई थी, उसके बाद आपको चूरू की कोई कॉलेज मिल गई, तो जो आपको पहले अपवर्ड मूवमेंट के टाइम अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट से पहले जो आपने फॉर्म भरा स्कॉलरशिप का, तो जो कॉलेज आपने भरी उसमें आपका फॉर्म चला जाएगा और फॉर्म भरने के बाद आपका स्कूल अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है मान लीजिए। और उसके बाद क्या होगा, तो फिर आपका जो ऑब्जेक्शन है इस कॉलेज में आपका फॉर्म जाएगा। तो इस कॉलेज में फॉर्म जाने के बाद यहाँ से कॉलेज वाले आपका ऑब्जेक्शन डाल देंगे, यानी इस कॉलेज में एडमिशन वगैरह नहीं आपका, तो ऑब्जेक्शन डाल देंगे। तो ऑब्जेक्शन के बाद आप ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर लेना। लेकिन एक बात ध्यान से अभी आप कान खोल के सुन लीजिए, जो कोई भी एलिजिबल है, ये जो लास्ट डेट है 28 फरवरी, इसके बाद आपकी लास्ट डेट है वो अब नहीं बढ़ने वाली है। ये आप अंतिम डेट है। और अभी आपको एक बात ये भी समझा देता हूँ कि जो अनुलिपीकरण वाली जो प्रक्रिया थी, अभी एक बार उसको कंफर्म कर लीजिए। जहाँ तक मुझे पता है उनको अनुलिपीकरण वाली प्रक्रिया है वो हटा दी गई है। अनुलिपीकरण मतलब मान लीजिए आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाते थे, उससे पहले आपको जन आधार कार्ड के अंदर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने होते थे। आय और आय प्रमाण पत्र, जाति और मूल, ये तीनों के तीनों आपको जन आधार कार्ड में अपडेट करवाने होते थे। और जो आय होता है वो आय अपडेट होने में समय लगता है। जैसे आपको पहले क्या होता था कि जो मैं ग्रामीण इलाकों की बता रहा हूँ कि ग्रामीण इलाकों में पहले क्या होता है कि ग्राम पंचायत में जाता है, जो अपना ग्राम विकास अधिकारी होता है वीडियो उसके पास जाता है, फिर वो वहाँ से वेरीफाई करता है, उसके बाद तहसील स्तर पर जाता है और फिर जयपुर सिस्टम पे अपडेट होता है वहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से उसमें कम से कम 10 दिन का समय लगता था और ज़्यादा समय भी लग सकता था। तो पहले ये प्रक्रिया थी, अभी ये प्रक्रिया है जहाँ तक मुझे पता है इसको हटा दिया गया है। अभी आप कैसे कर सकते हो, तो देखो, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने आप जाओगे तो जन आधार कार्ड में आप जैसे आए अपडेट करोगे, अपडेट करते ही आप तुरंत बाद आप स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो लगा सकते हो। अभी यह अपडेट जैसे वीडियो के पास जाएगी उसका वहाँ से वो वेरीफाई करेगा। इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी अनुलिपीकरण वाली जो 3 स्टेप में कंप्लीट होती थी, अब उसका इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। और बाकी एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, जिस किसी ने अभी अपवर्ड मूवमेंट का करवाया है, चाहे वो अभी स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर सकते हैं। जो अभी कॉलेज आपको मिली हुई है और आपने कॉलेज चेंज करवाना है आपको, तो थोड़ा या तो इंतज़ार कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि 15 तारीख से ज़्यादा आप इंतज़ार मत करना। फिर आपकी 15 या 20 तारीख तक आप फाइनल, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 तारीख लास्ट डेट मान के चलनी है, 28 नहीं, 20 तारीख से पहले पहले आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दीजिए, चाहे अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आए चाहे ना आए। ठीक है, अब जिस किसी को कॉलेज नहीं मिली सेकंड लिस्ट वाले, वो क्या करें, तो देखो अब आपको कॉलेज नहीं मिली है तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको फीस की रसीद है वो आपको अपलोड करनी होती है। तो इसलिए जब तक आपकी फीस कंप्लीट जमा नहीं होगी तो आप कहाँ से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, किस कॉलेज को आप भरोगे कि कौन सी कॉलेज आपको मिली हुई है। तो कॉलेज मिलने के बाद आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म आप भर सकते हो।
अब कब तक क्या ये काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, इसके बारे में भी कुछ अपडेट प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही, ये अपडेट आ रही थी जो आपको बतानी ज़रूरी थी। 28 तारीख आपकी लास्ट डेट कर दी गई है, जो मैं आपको पहले बता चुका था। अब जो कोई भी डाउट हो अब कमेंट कर दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हो।